हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। सो दोस्तों, एक और झटके के लिए तैयार हो जाइए जो कि मिलने वाला है सरकार की तरफ से, इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से, सभी क्रिप्टो लवर्स के लिए, सभी क्रिप्टो यूजर्स के लिए। फ्रेंड्स, आपको पता ही होगा कि जब से टीडीएस लगा हुआ है उससे पहले भी तो जब से ये टैक्स का न्यूज़ आया है एंड टैक्स लग गया उसके बाद से पता होगा आपको कि इंडियन एक्सचेंज की हालत ख़राब है एंड ट्रेडिंग वॉल्यूम कंटिन्यू डाउन होता जा रहा है। लोग पैसा निकालते जा रहे हैं इंडियन एक्सचेंजेस में से एंड आफ्टर टीडीएस तो जो बचा कुचा जो कसर था वो भी पूरा हो गया है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे आप दोस्तों देख सकते हैं कि वज़ीर ने एक सिंपल सा यहाँ पे जो है कुछ ट्रेडिंग वॉल्यूम का क्लियरिफिकेशन दिया था कि जब ये टैक्स का अनाउंसमेंट दोस्तों हुआ था उसके बाद 63% जो है यहाँ पे फॉल था। दैट मीन्स उनकी ट्रेडिंग वॉल्यूम गिर के 14.53 मिलियंस हो चुका था। एंड जब यहाँ पे टीडीएस की बात आई उसके बाद ट्रेडिंग वॉल्यूम और गिरा एंड डायरेक्ट 5.36 मिलियन पे आ गया। एंड अब जब टीडीएस लग चुका है उसके बाद इनकी ट्रेडिंग वॉल्यूम 2.89 मिलियन पे आ चुका है। दैट मीन्स अप्रॉक्स 80% से ज़्यादा जो है ट्रेडिंग वॉल्यूम गिर चुका है वज़ीर में, जो कि सबसे बड़ा एक्सचेंज है हमारी इंडिया का। अब फ्रेंड्स, अगर हम बात करते हैं कॉइन डीसीएक्स की तो उसका भी सेम यही हालत है दोस्तों। राइट नाउ 1.01 मिलियन पे ट्रेड कर रहा है। 86.37% इसका ओवरऑल ड्रॉप हुआ है आफ्टर टीडीएस। तो फ्रेंड, टीडीएस लगने के बाद इंडियन एक्सचेंजेस की ये हालत है। अब फ्रेंड्स, इनकम कहाँ से आए, सरकार को इनकम कहाँ से आए? जहाँ जो उन्होंने सोचा था कि भाई टीडीएस से हम इतना कमाएंगे, एक्सचेंजेस से इतना हमको मिलेगा, तो जब यहाँ पर ट्रेडिंग ही नहीं हो रही है तो ना एक्सचेंज कमा पा रहा है ना वो सरकार को दे पा रहा है। तो फ्रेंड्स, ये चीज़ अब सरकार को भी मालूम पड़ गया है कि लोग क्या कर रहे हैं। ऐसा तो है नहीं क्रिप्टो जो है वो छोड़ देंगे, नहीं, क्रिप्टो भी ट्रेडिंग तो हो ही रही है, लेकिन ये पैसा जा कहाँ रहा है? तो फ्रेंड्स, अब उस पैसे पे नज़र रखने के लिए सरकार ने एक और यहाँ पे जो है टेंशन दे दिया है, जो कि है ईडी का। फ्रेंड्स, ईडी ने नोटिस भेजा है क्रिप्टो एक्सचेंजेस को, सभी एक्सचेंजेस को, कि उन्हें अब सारे ट्रांजैक्शंस वगैरह का रिकॉर्ड सरकार को देना होगा। कितना पैसा आ रहा है और कितना पैसा एक्सचेंजेस से बाहर जा रहा है उसका भी। दैट मीन्स अगर मैं वज़ीर एक्सचेंज यूज़ कर रही हूँ एंड मेरे को टीडीएस नहीं पे करना है एंड मैं अपना फ़ंड जो है वज़ीर से डायरेक्ट बाइनांस में ट्रांसफ़र कर रही हूँ, तो मुझे उसका हिसाब देना पड़ेगा एंड वो मेरे लिए रेस्ट्रिक्टेड कर दिया है। दैट मीन्स वो मेरे लिए इनलीगल हो गया है अगर मैं अपना पैसा जो है इंडियन एक्सचेंज में ट्रेड नहीं कर रही जबकि मैं किसी और एक्सचेंज को यूज़ कर रही हूँ ट्रेडिंग करने के लिए बाहर का। तो यहाँ पे जो है ये चीज़ रेस्ट्रिक्टेड कर दिया है। ओके, तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप दोस्त देख सकते हैं, ईडी हैज सेंट आउट नोटिस टू क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजेस सीकिंग फर्दर इंफॉर्मेशन अंडर फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट फेमा। दे एडेड transactions history, relationships with foreign exchange, how much money is going out of India. ED is examining every detail on offshore transaction. That means यहाँ पे कितना पैसा बाहर जा रहा है इंडिया से, वो सबका जो है ट्रांजेक्शन डिटेल अब ईडी को चाहिए, ईडी को देना पड़ेगा। इंफॉर्मेशन हैज़ बीन sought from the exchange and in certain case the executive has also joined the probe. डॉक्यूमेंट आर बीइंग एग्जामिन्ड एंड इफ़ नीडेड दे कुड बी कॉल्ड अगेन। दोस्तों, यहाँ पे जो है इंडियन एक्सचेंजेस के साथ में बहुत स्ट्रिक्ट रूल किया जा रहा है एंड सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो है सब चेक करा है। दोस्तों, पता होगा आप लोगों की अभी हम लोग के लिए केवाईसी मस्ट हो गया है। अगर हम इंडियन एक्सचेंज यूज़ कर रहे हैं तो हमें केवाईसी करना ही करेगा, अदरवाइज़ हम उसे यूज़ नहीं कर सकते हैं। ओके, एंड फ्रेंड्स, यहाँ पर अगर आपको मैं दिखाती हूँ तो मल्टीपल एजेंसीज इंक्लूडेड द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आर प्रॉबिंग क्रिप्टो फर्म। दोस्तों, यहाँ पे क्रिप्टो फर्म के पीछे सारी एजेंसीज जो है वो हाथ धो के पड़ गई है एंड हम अपना अमाउंट अगर बाहर भेजते हैं तो वो रेस्ट्रिक्टेड हो जाएगा एंड वो हमारे लिए इनलीगल अकाउंट होगा। ओके, चलिए फ्रेंड्स, मैं दिखा देती हूँ कि वो कहाँ लिखा हुआ है, वो मैं आपको पहले ही पढ़ के दिखा दिया है। हाँ, ये ओके, रेस्ट्रिक्टेड दोस्तों यहाँ पे कर दिया है। फ्रेंड्स, ये सिर्फ फॉरेन एक्सचेंज, दैट मीन्स ये सिर्फ फॉरेक्स के लिए नहीं है, ये क्रिप्टोज़ के लिए भी। क्रिप्टो एक्सचेंजेस में जो अमाउंट आ रहा है, क्योंकि हम लोग दोस्तों क्रिप्टो को खरीद रहे हैं आईएनआर देके, दैट मीन्स जो अमाउंट क्रिप्टो को हम लोग लेके आ रहे हैं हमारे पास, हम खरीद रहे हैं इंडियन रुपीज़ देके, फिर हम उसको कहाँ भेज रहे हैं उसका भी डिटेल जो है अब सरकार को चाहिए। एंड अगर हम उसको बाहर ट्रेड करें दूसरे एक्सचेंजेस पे तो सरकार उसके लिए स्ट्रिक्ट रूल लेगी, बिकॉज उसे इससे होगा क्या कि सरकार इनकम नहीं कर पा रही है, बिकॉज यहाँ पे हम इंडियन एक्सचेंज यूज़ नहीं कर रहे हैं। हम यूज़ नहीं कर रहे हैं तो टीडीएस नहीं मिल रहा है गवर्नमेंट को एंड उसकी वजह से जो है
हमें रोकने के लिए गवर्नमेंट ने ये चीज़ डाला है कि आप जो है अब बाहर ट्रेडिंग नहीं कर सकते। अगर आप बाहर ट्रेडिंग करते हो तो आपको उसका हिसाब देना पड़ेगा कि आपने बाहर ट्रेड किया है तो उससे आपको प्रॉफिट हुआ है, लॉस हुआ है, कि उससे आप कितना अर्न कर रहे हो, उसका हिसाब जो है हमको गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। तो इस सब का दोस्तों हिसाब जो है वो इंडियन एक्सचेंज जो है वो गवर्नमेंट को देगी कि इतना अमाउंट इंडियन एक्सचेंज से दूसरे एक्सचेंज पर ट्रांसफ़र किया हुआ है, वो डिटेल भी अब जो है इंडियन एक्सचेंजेस को देना पड़ेगा गवर्नमेंट को। तो दोस्तों ये जो है एक बहुत बड़ी एक और मुसीबत आ गई है क्रिप्टो ट्रेडर्स के ऊपर जो इंडिया के हैं, बिकॉज अब वो जो है बाहर ट्रेडिंग करते हैं उसका हिसाब भी सरकार लेगी। तो दोस्तों कहीं ना कहीं सरकार हाथ धो के पीछे पड़ गई है, क्योंकि उनकी इनकम नहीं हो रही तो वो हमारी भी इनकम नहीं होने दे रही, उसी में लगी है कि किस तरह से जो है क्रिप्टोज़ को कंट्रोल किया जाए, क्योंकि क्रिप्टो कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है गवर्नमेंट के लिए। बस लगने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पे जो है सारे इंडियन एक्सचेंजेस जो है ऑलमोस्ट बर्बाद हो रहा है। एंड दोस्तों हो सकता है कि बहुत जल्दी राइट नाउ पता होगा आपको कि बैंकक्रप्ट होने का फैशन चल रहा है। तो दोस्तों हो सकता है कि अभी भी इंडियन एक्सचेंजेस में कोई भी जो है बैंकक्रप्ट शो कर सकता है एंड कैसे क्रिप्टोज़ जो है बिना लीगल किए इंडिया में सर्वाइव करता है। ओके, तो दोस्तों वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। टेक केयर फॉर नाउ एंड बाय बाय।